देखो दुनिया तो बाहर में जाए, लेकिन इस टाइम ना खुद को ही फील होने लग जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा। टाइम बीते जाएगा बीते जाएगा, पढ़ने बैठोगे घबराहट होगी और टेंशन रहेगा कि पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा। फिजिक्स में तो देखे हुए क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, फिजिक्स में अगर अलग सा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। बहुत सारी टेंशन, खुद से ही डिमोटिवेशन, खुद से ही एक पागलपन छाएगा। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, अगर इस टाइम अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, दुनिया कुछ भी कहे भाड़ में जाए, मेरा दिमाग भाड़ में जाए, मेरा मन भाड़ में जाए, और कहीं ना दीवार पर चिपका लो कि मैं कर सकता हूं। हर साल पेपर टफ आ रहा है, मानता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिस्से की मेहनत कर सकते हैं। पिछले साल भी पेपर टफ आया था, पिछले साल भी लास्ट में बच्चे पढ़े होंगे, पिछले साल भी बच्चे 70 आउट ऑफ 70 लाए थे, 70 में से 65 लाए थे। तो आप भी ला सकते हो, बस आपको सही स्ट्रेटेजी, सही रोड मैप और सबसे इंपॉर्टेंट सही कंटेंट को फॉलो करना है। आज मैं आपको सही कंटेंट, सही रोड मैप और सही तरीका बताऊंगा जिससे फॉलो करके ना आप 70 आउट ऑफ 70 लाओगे। लेकिन जर्नी को, वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले वादा करो मुझसे कि आप मेहनत करोगे, पहले वादा करो कि आप टेंशन को छोड़ोगे, पहले वादा करो कमेंट सेक्शन में कि सर मैं आपके साथ हूं, आप कंटेंट डालो, सर मैं आपके साथ हूं, आप स्ट्रेटजी बताओ। पहले कमेंट करो। अपने लिए अगर मोटिवेशन ना आ रहा हो ना, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मैं क्यों पढ़ूं, या अंदर दिमाग आपका कह रहा हो कि टाइम नहीं है, अपने लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो अपने मम्मी और पापा के चेहरे को एक बार देखो, उनकी मेहनत को देखो, अपने पापा के संघर्ष को देखो और एक मोटिवेशन लाओ और खुद से कहो मैं कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं, अभी भी टाइम है, मैं कर सकता हूं। खुद से कहो, जब तक खुद नहीं मानोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब मैं आपसे बात बता रहा हूं कि 24 घंटे अगर आपने मेरे नाम कर दिया ना, तो जीवन भर मुझे याद रखोगे। और पेपर जब लिखोगे ना, तो आई लव यू बोलोगे, आई लव यू मुनिल, पूरा नाम पेपर में ये लिख के आओगे। एक बार अगर 24 घंटे मेरी बात मान ली। 70 आउट ऑफ 70 कैसे आते हैं पहले ये समझो। देखो 70 आउट ऑफ 70 तभी आते हैं जब एक बच्चे का ना थियोरी कंप्लीट हो, और जब एक बच्चा न्यूमेरिकल में अच्छा हो। अब तुम बोलोगे इतना टाइम नहीं है कि हम थियोरी और न्यूमेरिकल कर ले। अब मैं आपको गजब की बता रहा हूं, पिछले साल का मैंने पेपर देखा और पिछले साल का पेपर मैंने बच्चों को सॉल्व करवाया, और मुझे क्या पता लगा कि 93% जो थियोरी है और जो न्यूमेरिकल है 93%, में ट्रू बोलूंगा बिल्कुल, ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। तो मैं आपको एनसीईआरटी की थियोरी और एनसीईआरटी के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये भी आपको करवाऊंगा। और अगर आपने ये थियोरी पढ़ ली, ये वाले न्यूमेरिकल कर लिए और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं वो कर लिया, तो आप 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे। आपसे पता है न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप न्यूमेरिकल करने के टेक्निक को जानते ही नहीं हो। मैं यहां पर आपको न्यूमेरिकल करने की टेक्निक को भी सिखाऊंगा, टेक्निक। लेकिन सर ये सब आप कहां सिखाओगे? मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं, 24 घंटे का रोड मैप। यानी आपको 24 घंटे पढ़ना, ये नहीं कि आप 24 घंटे लगातार पढ़ोगे। आप अपने जीवन के 24 घंटे निकालो, उस 24 घंटे में आप 12 या 14 घंटे, जितना भी, मैं कहता हूं 14 घंटे आप दे दो थियोरी को, सिर्फ 14 घंटे थियोरी को दे दो, एनसीईआरटी बेस्ड थियोरी। और जो बचे हुए आपके 10 घंटे हैं ना, वो मुझे आप दे दो न्यूमेरिकल में, और मैं 14-10-24 घंटे में आपको स्टार बनाता हूं। क्या कंटेंट फॉलो करना है ये देखो, यही वो कंटेंट है। ये नई सीरीज हमने आपके लिए लॉन्च की है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आपका बुक 1 का जो थ्योरी है वो तो 4-5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, बुक 1। उसके बाद अब अलग अलग चैप्टर की ये थ्योरी, एग्जाम हैकर सीरीज को आपको फॉलो करना है, जहां आपको मुश्किल से 14 घंटे लगेंगे और आपकी थ्योरी यहां से हो जाएगी कंप्लीट। जब यहां से आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे ना, एक चैप्टर कंप्लीट करो और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल आ जाओ। देखो जैसे फिजिक्स बुक 1, ये बुक 1 के सारे टॉप न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इसी से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत से बनाए हुए वीडियोस है। तो आप यहां से न्यूमेरिकल कर लोगे, फिर अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी, अलग अलग वीडियोस के न्यूमेरिकल करोगे। जैसे देखो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 14 मिनट में करवाया गया है, 14 मिनट में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई वीडियो लंबा मिलेगा, कोई वीडियो छोटा मिलेगा, लेकिन अगर आपने इन 2 प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया, सिर्फ इन 2 प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया ना, आप मुझे जीवन भर याद रखोगे। आप कभी भूलोगे नहीं, अपनी शादी में भी मुझे इनवाइट करोगे, इतने खुश हो जाओगे। मैं कसम खा के कह रहा हूं, दीज कंटेंट्स आर, मतलब अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है ना, तो आप बस इस न्यूमेरिकल को कर लो भाई साहब। अब इन न्यूमेरिकल को करने के बाद ना आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। जब आप सैंपल पेपर करोगे, पीवाईक्यू करोगे, मतलब बहुत क्रेजी न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी के, पीवाईक्यू के, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, सब कुछ है। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, अभी मैं आपके लिए अपडेट करके लिंक लगाऊंगा, और इसको फॉलो करना। और जब आप ये दोनों कर लो ना, तो अब आपके मन में आएगा खुद को टेस्ट करने के लिए कि मैं खुद को कैसे टेस्ट करूं। जब आप थ्योरी भी कर लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे, तो मन में शक आएगा ना कि यार अब मैं तैयार हूं कि नहीं। तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए ये मंगा लेना। अगर आपका बजट बन रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है यार, हम लोग ऐसे बहुत पैसे खराब करते हैं, 200-250-300 तो इनमें भी लगा सकते हैं। तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के लिए भले सीबीएसई लिखा है, पर ये ऑल इंडिया चल जाएगा। ऑल इंडिया में जिनका भी एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी सुनो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए। आपने थ्योरी मुझसे कंप्लीट कर लिया, थ्योरी कंप्लीट कर लिया, हाँ जी कर लिया सर, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। अब सर मुझको खुद को टेस्ट करना है, तो क्या करो, इस बुक को खोलो, क्वेश्चंस पढ़ो। सर ये तो आ रहा है, सर ये भी मुझसे आ रहा है, सर ये न्यूमेरिकल भी मुझे आ रहा है, मतलब मैं तैयार हूं। यस, उस दिन आप तैयार। तो फटाफट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, जाओ धूम मचाओ और 24 घंटे पढ़ के इस चैलेंज को पूरा करो। कौन कौन इस चैलेंज में मेरे साथ है कमेंट करो, और जो भी आपको डिमांड है मुझसे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा विद इन 5 डेज। मैं कोशिश करूंगा कि 5 दिन के अंदर आपकी डिमांड पूरी करूं। फटाफट कमेंट करो। लव यू ऑल, टेक केयर।